एक काम करते हैं सर, आप बॉयफ्रेंड बनिए, मैं गर्लफ्रेंड बनता हूँ और मैं आपको एक न्यूज़ सुनाऊंगा और आप एक्साइट होकर दिखा दीजिए। ठीक है। पता है बबलू आज क्या हुआ? आज ना मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है रिया, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है राहुल, उसने उसको प्रपोज किया और इसने हाँ कर दिया। ये ओके। ओके, ये आंसर है तुम्हारा। ओके, ओके उसकी पूरी लाइफ बन गई और तुम बोल रहे हो ओके, बस जस्ट ओके। यही रिएक्शन था। मेरे पास 3-4 न्यूज़ और थी बट आई डोंट वांट टू टेल एनीमोर। बाबू प्लीज बताओ ना क्या हुआ। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो गाइस? आज हम लोग बहुत दिन बाद पुरानी वीडियो यानी फेक पॉडकास्ट की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। सतीश राय जी के फेक पॉडकास्ट है विथ बॉयफ्रेंड, प्रताड़ित प्रेमी बबलू बॉयफ्रेंड। देखते हैं ये वीडियो कितनी फनी होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। समाज में पतियों को परमेश्वर का दर्जा प्राप्त है, वहीं पे बॉयफ्रेंडों को कुत्तों की नज़र से देखा जाता है। ऐसे ही गर्लफ्रेंड से प्रताड़ित एक बॉयफ्रेंड को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए बबलू बॉयफ्रेंड जी का। बबलू बॉयफ्रेंड जी का। अरे वो 5 साल पहले लाइक की थी। बबलू जी, अरे अब तो मेरे को रिप्लाई भी नहीं करते ना। पगला गए अरे क्या? मेरा बच्चा मान जाना मेरा बाबू। किससे बात कर रहे थे आप? बाबू से। कौन बाबू? अरे मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो, सब ठीक है। कैसे बात कर रहे हैं आप? ये कैसे सर बात हो हम रहा है? बॉयफ्रेंड लोगों को ना ऐसे ही बात करना होता है, नहीं तो हम मर्द नहीं समझे जाते। ठीक से बात कीजिए, सही भाषा में बात कीजिए। कैसे बात कर रहे हैं? अरे पूछ यार, जो पूछना है पूछ। आवाज क्यों ऊंची कर रहे हो? अरे ज्यादातर निपा निपी ऐसे ही तो बात करते हैं ना। मेरे बाबू सोना मोना चम्मच भगोना, क्या मतलब कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, मेरे बाबू ने खाना खाना खाया, यही तो है। अरे अरे मेरा बच्चा। अच्छा, हम्म, तो बबलू जी, आप पहली बार बॉयफ्रेंड कब बने थे? सर ये बात उस समय की है जब मैं सिंगल हुआ करता एक था। मिनट कुछ और तो ऐसे रहे हैं जैसे कि आप पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे। वो है तो- मेरी सही बेस्ट बात है। फ्रेंड श्रेया अपने बॉयफ्रेंड के कामों से परेशान थी। हम्म, संयोग देखिए कि उसी समय काम निकल आया, उसके बॉयफ्रेंड ने 1 हफ्ते के लिए ब्रेक का एप्लीकेशन डाला था कि 1 हफ्ते बाद शुरू करते हैं नए। तो आप पहले उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे? और देखिए 1 हफ्ते में इतना अच्छा काम रहा मेरा हम्म, कि मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया गया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के आंसू बता रहे थे सर हम्म। कि मेरा काम कितना अच्छा था। और अब तक आप कितने बार बॉयफ्रेंड बन चुके हैं? सर देखिए मैं इस पद पे पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ और पिछले 3-4 बार मेरा तबादला भी हो चुका है। क्या सर, कंपटीशन 10 बहुत है इस सालों से इंडस्ट्री में, कंपटीशन बहुत है। रिप्लेसमेंट बहुत है ना। तो जरा सा आपका काम खराब हुआ कि फायरिंग हो जाती है, जा तेरी परफॉर्मेंस डाउन की फायर। फायर। अभी जो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा उससे डर नहीं लगता आपको? सर एक बेस्ट फ्रेंड है उसका जिससे मेरे को बहुत डर लगता है सर। अच्छा, कौन है वो? अच्छा एक सर मिनट, साहिल। ये वीडियो किस बारे में है? ये सब आप लोग भी जानते होंगे। ये बनाई क्यों गई है ये वीडियो? अच्छे से जानते हो सब। तू शायद नहीं जानती है ना। अरे जो मरवा देती थी ये अपने एक्स से, हाँ, शादी करने के बाद अपने एक्स ड्रम बॉयफ्रेंड वाला? से। हाँ, ये ड्रम केस सब जितने भी हैं ओ अच्छा। इसी में तो बने हैं। साहिल? नाम सुन के तो आपको भी डर लग गया होगा, आप समझ ये गए तो ना ये कैसे तरीके की ये तो बात। शायर टाइप का बंदा। शायर है, शायद यही मेरे को डर है। वो कविता लिख देता है सर किसी बात पे। हम लोग तो क्या है सर, ड्रेन हो चुके हैं ना इमोशनली, हम्म। तो हम नहीं कविता विता लिख पाते। और वो क्या है सर, वर्जिन है, तो वो आज भी कविता लिख पाता है और वो प्यार भरी बातें करना चाहता है, उसके अंदर से निकलती हैं। हम्म। शायरी पढ़ देता है और गिटार बजाने लगता है, फिंगर वर्क भी अच्छा है। तो बस डर लगता है सर अब इसी बात पे, और क्या करें। सरकार से बोल के सर उसकी गांड तुड़वाइए ना। बोलूंगा मैं। सरकार तो से बोल- एक बॉयफ्रेंड के तौर पे आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सर सुबह उठता दिनचर्या। हूँ हम्म, और पहले ही उसको एक लॉन्ग मैसेज करके कि वेकअप प्रिंसेस, हम्म, फ्री हो जाता हूँ। फिर अब ये मेरा मी टाइम जो बचता है, मी टाइम में मैं उसको वीडियो कॉल कर लेता हूँ और उसको खाना खिलाता हूँ अपने हाथ से कैमरे पे। हम्म। फिर मैं आउटफिट चूज करवाता हूँ, वही बताती है सर मेरा अच्छा, कि व्हाइट पहनूंगा कि ब्लैक पहनूंगा, और जीन्स तो एक ही है सर।
तो जीन्स तो ब्लू ही रहेगा। हम्म, फिर सर ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस में भी हर 5 मिनट पर अपडेट देना होता है। फिर ऑफिस से जब फ्री होता हूँ तो उसको पिक करता हूँ और उसके घर तक उसे छोड़ने जाता हूँ सर। अच्छा, कहाँ पे है घर उसका? सर उसका घर नोएडा है, तो मैं गुड़गांव से नोएडा 2-3 घंटे लगते हैं। अच्छा, और मेरा घर तो ऑफिस के बगल में ही था गुड़गांव में, तो फिर 2-3 घंटे कितनी मेहनत लग करता जाते है हैं। वापस बंदा। आते हैं आप? हाँ कितनी अच्छा, मेहनत। तो इतना ट्रैवल क्यों? मैं चूका हूँ ना सर, पहले एक बार छोड़ दिया था उसको, तो तो अब आपको हमेशा करना नहीं पड़ता तो बोले कि बदल गया माता। तो ये सब करना पड़ता है। फिर 12 बजे आता हूँ, तो अब पूरे दिन तो मैं बिजी था, है। तो अब उसको टाइम देना पड़ता है सर। तो 2 बजे वो बोलती है कि अब वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे साथ सोएंगे और डीप बात करते हैं, 3 AM टॉक्स। तो 1 घंटा और वेट कर लेते हैं। क्या बातें करते हैं आप लोग इतनी? फ्यूचर की सर, फ्यूचर की बातें जैसे? फ्यूचर में बोलती है कि वो पतिव्रता होगी, मेरे पैर भी छुएगी, अच्छा, करवा चौथ भी करेगी, खाना वाना भी बना देगी। तो पता नहीं ये सब होगा कि नहीं सर, लेकिन मजा आता है बात करने में कि हाँ हमारे बच्चे हैं, है ना। अच्छा, तो उनका नाम रख लिया, मजा आता है। फिर क्या कौन उनको छोड़ने जाएगा स्कूल, कौन लाएगा, छोटे है छोटे ना। अगर चुन्नू कोई बच्चा मुन्नू। हमारा बोलेगा पहली बार कि आई एम गे, सब डिसाइड हो गया। तो हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे कि उसको बुरा ना लगे। और ये भी बात होती है कि बच्चे का होमवर्क कौन कराएगा। हम्म, तो कल इस बात पे झगड़ा हो गया कि कौन कराएगा, तो बच्चे का होमवर्क छूट गया बताओ। सर। अभी बच्चे का होमवर्क अब अभी छूट तो गया। अभी तो फ्यूचर सेट ही नहीं हुआ है बच्चे बच्चे का को। होमवर्क कैसे इतना छूट गया? टेंशन है, बच्चे का होमवर्क छूट गया। सब मतलब इमेजिनेशन इनकी ना एक अलग ही ड्रीम होती है, मतलब अलग ही दुनिया होती है एक तरह से कहे तो। हाँ, वाह, उसकी मैम क्या बोली है, इस बात पे झगड़ा होगा। सीधा बैठ। लेकिन फ्यूचर में आप फ्यूचर फ्यूचर अच्छा है, हम्म, बोलती है पैर छुएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर शराब तो है ही, अब बेल्ट भी है, मारेंगे आप उसको? बेल्ट खोलूंगा, फिर हाफ पैंट में आके शराब पीऊंगा। तो बेल्ट खोल के शराब क्यों पियेंगे आप? अब सर पीने के बाद बेल्ट कौन खोलेगा, इसलिए पहले ही खोल लिया ना। मैंने सुना है कि बॉयफ्रेंडों के ऊपर काफी प्रेशर रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी का। सर बहुत रहता है आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर था? सर, इनको सरप्राइज चाहिए होता है गर्लफ्रेंडों को ना, सरप्राइज चाहिए तो होता है। इनको चौंकना है अपने बर्थडे पे। हम्म, एक बार तो मैंने बोल दिया कि आई एम गे, फिर भी नहीं चौंकी, बोल रहे ये तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था, जिस हिसाब से तुम कमर मटका के चलते हो एक्सपेक्टेड था। अच्छा, तो इस बार जो उसको सरप्राइज दिया है सर, आप भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे ऐसा क्या किया आपने? सर। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। अरे यार, आप मुझे एक्साइट कर रहे हैं, क्या किया बताइए ना। सर उसकी फ्रेंड को कॉल किया हाँ, कि इसको चुपके से 2 घंटे के लिए बाहर ले जाओ। अच्छा, वो बाहर ले गई, फिर? तब तक मैंने क्या किए, हम्म, लाल लाल गुब्बारे इतना फूला, वो आई, अब फिर क्या हुआ? ब्लाइंड फोल्ड करवा दिया, हाँ हाँ, दरवाजा खोल के उसके अंदर लाया। हम्म, टेबल पे क्या रखा था, क्या रखा था? केक केक रखा केक था। और रखा था। गिफ्ट। गिफ्ट क्या किया आपने? वो जो इम्पोर्टेड चॉकलेट नहीं होता सर, हाँ हाँ, वो जो महंगे वाले आते हैं वो। कैडबरी डेयरी मिल्क, अच्छा, वो डब्बा सेलिब्रेशन वाला जो होता है, 20 वाला, 20 10 वाला नहीं, 20 वाला, बड़ा कर दिया आपने। बड़ा कर दिया। तो ये सरप्राइज हो गया। बहुत सरप्राइज हुई सर, मतलब बोल रही है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोबारा होगा मेरे साथ लाइफ में, लेकिन खुश फिर भी नहीं हुई सर। खुश क्यों नहीं हुई? बोल रही है कि कुछ लिख के दो ना, कुछ लिख कुछ के अच्छी दो। बातें करो ना, कि 20 रीजंस व्हाई यू लव मी। तो आपने फिर लिख के दिया? अरे मुझे खुद नहीं पता है मैं इससे क्यों प्यार करता हूँ, अब तो कोई कारण भी नहीं बचे हैं। तो आपकी गर्लफ्रेंड में कोई तो अच्छी क्वालिटीज होंगी ना? एक्सेप्टिंग नेचर की है, हम्म, कल बोल ही रही थी कि मैंने तुम्हें पागल कर दिया है ना। और अंडरस्टैंडिंग है सर, एक्सेप्टिंग नेचर है, जैसे मैंने किसी तुम्हें दूसरी पागल कर लड़की से दिया। चैट करता हूँ समझ जाती है कि ये खुश नजर आ रहा है। और सपोर्टिव है सर। सपोर्ट सपोर्टिव करती है आपको? अब देखिए मेरे मम्मी पापा मेरे पैशन के खिलाफ हैं, हाँ, तो वो मेरे माँ बाप को सपोर्ट करती है और अटेंटिव है सर, उल्टे बहुत करते। अटेंशन देती है मेरी फॉलोइंग लिस्ट पे, कि एक से फॉलोइंग लिस्ट पढ़ी तुरंत पता लगे कि किस लड़की से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो क्या एक अजीब है quality ना, है। मतलब क्या क्वालिटी बंदे में दिया है। एक फॉलोइंग अगर इसका किसी का बढ़ जाता है तो भाई वो तुरंत अनफॉलो होता है। एक बार तो एक लड़के को फॉलो किया, फिर भी पिट गया, पूछे क्यों, क्यों? लड़का सेक्सी निकल गया सर। आपकी भी तो कुछ गलतियां होंगी। अब मेरी गलती तो सर पहली ये है कि मैं रिलेशनशिप में आया, गलती है ये। दूसरी ये है कि मुझे आज तक नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या है। हम्म, मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ,
इस रिलेशनशिप में आने के बाद गर्लफ्रेंड ने बताया कि तुम कितने बुरे तुमको हो। बिना गलती के भी अच्छा। सॉरी बोलना मुझे पड़ता है। पता चला कि मैं इतना बदतमीज, बदहया, बेशुमार आदमी हूं सर। सर मेरे को बताया गया कि मेरे अंदर जो गुस्सा है ये मेरे पिता से आया है। मैं एक अनलव्ड चाइल्ड हूँ, अच्छा अनहील्ड हूँ, मेरे को अपने ट्रॉमा हील करने हैं। अच्छा, अभी थेरेपी भी जाना है सर। तो क्यों नहीं गए अभी तक? सर मैं गया था थेरेपी में, लेकिन पता चला कि थेरेपी में हैप्पी एंडिंग नहीं दे रही थी। कौन से थेरेपी में गए थे? मसाज थेरेपी सर। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना? वो क्यों मसाज करेगी लेकिन सर? अरे वो बातें करेगी ना आपके साथ। इतना पैसा सर बातें चुनने के लिए? अब सर थोड़ी शांति है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया 2-3 महीने से काम के सिलसिले में, तो अब चारों लोग खुश रहते हैं। अच्छा, और लॉन्ग डिस्टेंस पे आप कितने महीने पे मिलने जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से? ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितने महीने पे जाना होता है। मैं तो हर हफ्ते चला जाता हूँ फ्लाइट बुक करके सर। अच्छा, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहती है। हर महीने ट्रिप प्लान करता हूँ, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है मेरे को। आप हर हफ्ते मिलने जाते हैं फ्लाइट से? इतनी सैलरी है आपकी? सर मैं ऐसे ही जाके फ्लाइट टिकट्स नहीं बुक करता। मेरे पास स्काई स्कैनर ऐप है जो मुझे बता देता है कि किस ट्रैवल साइट पे सबसे सस्ती टिकट्स मिल रही हैं फ्लाइट की। इसको लगता है कि मैं बहुत खर्चा करके आता हूँ, बल्कि मैं बहुत सस्ते में पहुंच जाता हूँ सर। कहीं आप ब्रांड इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। तो कौन सा ऐप बताया आपने? स्काई स्कैनर ऐप सर। और इसमें सबसे मजे की बात बताऊं, पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप, होटल से लेकर फ्लाइट तक सब बुक हो जाता है। और इसमें एक एवरीवेयर फीचर है सर, जो लोग दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए, कि आपके एयरपोर्ट से दुनिया के किस किस कोने के लिए सस्ती सस्ती फ्लाइट्स मिल रही हैं। आप पकड़िए, दुनिया एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, आप इस ऐप का लिंक मुझे दे दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और कोई और बॉयफ्रेंड भी इसको यूज कर लेगा। कोई पिंक शर्ट वाला बॉयफ्रेंड ना? पिंक शर्ट उसी को टारगेट किया। आपके गर्लफ्रेंड की शिकायत है कि आप उसके हिंट्स समझ नहीं पाते हैं। सर उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ गोलगप्पे जैसा खाने का मन हो रहा है। मैं सीधा साधा इंसान हूं साहब, मैं गोलगप्पे ले आया। सर हम लोग ईयरफोन शेयर करके साथ में मूवी देख रहे थे। उसने कहा कि उसका सोने का मन है। मैं सीधा साधा इंसान हूं साहब, मैंने ईयरफोन छीन के अपने कान में लगा ली। कहा निकलो। सर उसने कहा कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मैं सीधा साधा इंसान हूं साहब, मैंने उस बारे में बात नहीं की। बेचारा। क्या गलत हिंट समझा मैंने? उसने मुझसे कहा कि यार उसके घर पे कोई नहीं है। मैं सीधा साधा इंसान हूं साहब, मैंने घर पे जाके सीधा चोरी कर साधा ली। इंसान हूँ साहब। घर पे क्या जाके गलत चोरी हिंट कर समझा ली। मैंने? उसने मुझसे कहा कि तुम एक्सप्रेस किया करो। मैं सीधा साधा इंसान हूं साहब, मैंने कहा निकल यहाँ से, भाग। क्या गलत कहा साहब? सर ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ना, जरूर किसी गर्लफ्रेंड ने लिखी थी, आज तक डिकोड नहीं हुई। वही देखिए मिस्र सभ्यता की जो लिपि थी वो एक बॉयफ्रेंड ने लिखी थी। देखिए सब पता है कि वो बॉयफ्रेंड चूतिया था। आपके गर्लफ्रेंड की शिकायत है कि जब भी वो आपसे कुछ बात बताती है तो आप एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं। आप बहुत एक्साइटमेंट नहीं ज्ञान दिखाता। चुके हैं सर। एक काम करते हैं सर, आप बॉयफ्रेंड बनिए, मैं गर्लफ्रेंड बनता हूँ, और मैं आपको एक न्यूज सुनाऊंगा और आप एक्साइट होकर दिखा दीजिए। ठीक है। पता है बबलू आज क्या हुआ? आज ना मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है रिया, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है राहुल, उसने उसको प्रपोज किया और इसने हाँ कर दिया। ये ओके, ओके, ये आंसर है तुम्हारा। ओके, उसकी पूरी लाइफ बन गई और तुम बोल रहे हो ओके, बस। जस्ट ओके। यही रिएक्शन था। मेरे पास 3-4 न्यूज और थी, बट आई डोंट वांट टू टेल एनीमोर। बाबू प्लीज बताओ ना क्या हुआ। अरे जो हमारे बॉस थे ना, आज उनका फेयरवेल था, तो आज केक कट रहा था, तो उन्होंने सबके सामने मेरा नाम लिया कि श्रेया इधर आओ, तुमने इसने मेरी इतनी हेल्प की है, और रोने लगे और हक किया मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड। Get excited यार. Someone is crying for your girlfriend, someone is hugging your girlfriend tightly. Get excited for it यार. मेरी तो लाइफ खराब नहीं तुम्हारी। अरे भाई आखिर बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। हैं? इतना अच्छा तो बोला उसने, वेरी गुड, तो उसको ये भी नहीं चल रहा है भाई, उसने ये क्यों बोला? एक्साइटेड। आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या बोले भाई, क्या सुनना चाहते हैं? सही टाइम पे सही रिएक्शन। सही में आई थी अब। PS5 लेके आए तुम मेरे लिए? कहाँ पे रखा है PS5? देखा तो कितना एक्साइट होते हो, बट तुम PS5 मेरे लिए पे। एक्साइट नहीं होगे। नहीं जान, ऐसी बात PS5 नहीं है। सॉरी, क्या हो गया बताओ ना। कुछ नहीं, अरे नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? तुम नहीं समझोगे। अरे क्यों नहीं समझूंगा, बात तो करो मुझसे।
अरे बात तो करो मुझसे। चिल्ला मत। सॉरी जान, जानू, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी जान, मैं फिर से नहीं करूंगा ऐसा। समझ में आया सर कितना झेलना कैसा होता पड़ता है है। बॉयफ्रेंड होना। आपकी गर्लफ्रेंड की शिकायत है कि वो आपको दिन में 40-50 रील भेजती है, आप बिना देखे लाइक कर देते हैं उस पे। सर पहले एक बात बताइए, हम्म। कोई भी औरत जो पागल नहीं है 40-50 रील भेजेगी? उनका कहना है कि वो आपको 20-30 रील भेजती हैं और 20-30 आप देखते नहीं, तो फिर वो इकट्ठा होकर 40-50 हो जाती हैं। तो इकट्ठा होकर 100-200 भी हुई हैं सर। जी, और मेरे को सामने दिखाया गया है कि ये मेरे रील्स नहीं, इमोशंस है। तो क्यों नहीं देखते आप फिर? हर रील में यही होता है कि तुम गलत हो, तुम्हें थेरेपी चाहिए, तुमने जीवन बर्बाद कर रखा है, तुम्हें ये सीखने की जरूरत है। मैं इतने ये सब रील देखूं सर, ये एल्गोरिदम हो गया है मेरा थेरेपी, ग्रेटिट्यूड और हीलिंग। क्या देखना चाहते हैं फिर आप? अरे सर मेरा एल्गोरिदम हुआ करता था कि कोई लुंगी पहना आदमी अपनी गाल में ईंट रख के तोड़ देता था। अच्छा, जी, और क्या होता था? बांस मार के फोन छीन लिया, किसी के पैंट उतार के भाग गए। अरे एक मासूम बिल्ला हुआ करता था सर, वो ट्रेन पलट देता था, हवाई जहाज कैच कर लेता था। अरे बाप रे बाप, इतना अरे बड़े बड़े यार, डींगे ये मार सब रहे। क्या हो गया है? मेरी एल्गोरिदम खराब हो गई क्या सर। फेंकता है भाई। आप रील भेजते हैं उनको? मैं भेजता हूँ, कैसे रील भेजते हैं आप? कोई बहुत हंसी आ जाती कोई रील तो मैं भेजता हूँ उसको सर, हम्म। तो बोलती हूँ व्हाट इज दिस सपोज टू मीन, इज इट फनी फॉर यू? फिर 4 अपनी सहेलियों को भेज के पूछते इज इट फनी? इज इट फनी? नो इट्स वेरी इंसेंसिटिव। हु इज दिस 24 प्रकार के मुंह बना के। सिंगल लाइफ की वो क्या बातें हैं जो आप मिस करते हैं इस वक्त? एक ऐंट थी जो कभी जाती न थी, कुछ दोस्त थे जो मोमो खा के खुश थे, एक फोन की हिस्ट्री थी जो कभी डिलीट नहीं होती थी, एक अलमारी थी जिसमें कपड़े नहीं थे, और एक बिस्तर था जिसपे कपड़े ही कपड़े थे। वाह। या एक बिना पिलो कवर का पिलो था साहब, बिनो। और एक काली बेडशीट थी जो कभी सफेद हुआ करती थी, एक बाई थी जो आती न थी, और एक ऐंट थी जो जाती न थी। एक दोस्त था जिसके साथ एक और दोस्त था, क्या बात है। एक मोजा था जो थोड़ा कड़क हो गया था। कड़क हो गया था, एक कच्छा था जो फट के 4 हो गया था, एक दीवार था उस दीवार में एक छेद हुआ करता था, क्या एक बंदी थी दोस्त की जो जाती न थी, एक शर्म थी जो हमें आती न थी, एक ऐंठ थी जो जाती न थी, क्या है ये? एक ऐंठ थी जो जाती न थी। क्या है? वाह, इमोशनल कर दिया आपने। रस प्राप्त हो गया ना सुन के, जीवन का वो कौन रस सा प्राप्त हो रस गई। प्राप्त कौन हो सा, गया? मतलब ये क्या शायरी थी भाई? इस जाती ना पागल थी तो आती शायरी ना में थी। ना थी। वाह भाई। क्या नाम है भाई? बबलू बॉयफ्रेंड है ना? तो अपने दोस्तों को मिस करते हैं आप? बहुत मिस करता हूँ अपने दोस्तों को, मतलब ट्रिप जो होती है 1 साल में एक बार, उसका इंतजार करते रहता हूँ कि कितनी बातें करूंगा। एक थेरेपी की तरह होता है दोस्तों से मिलना, और मैं बातें लिख लेता हूँ जो डायरी में कि मैं भूल ना जाऊं। तो ये सारी बातें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यों नहीं करते उनसे? यानी ग्रुप में रिप्लाई नहीं करते ना साहब वो, अच्छा। लेकिन मैं लिख चुका हूँ कि हाँ करियर की बातें करनी है, माँ बाप के बारे में बताना है, गंभीर की बिचिंग भी करनी है, थोड़ा उनसे उधार भी लेना है, और उधार जो पिछला लिया था वो वापस नहीं करूंगा, और एक बहस कर लूंगा और वो मुझे जीतने देंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे तो सर बहस जीत ही नहीं पाता ना मैं। तो बेचारा जीतने के लिए आपके तड़प दोस्त रहा आपकी है। गर्लफ्रेंड से ज्यादा अच्छे लगते हैं? जी, मेरे गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे हैं। 5 रुपए की पैटीज खिला दो ना उनको, जिंदगी भर गुलामी करेंगे, रखवाल ही करते कुत्तों की तरह। अच्छा। दोस्त होता है मेरे ऐसे। माँ बाप का कैंसर का इलाज करा देंगे साहब 5 रुपए में। सर अगर मैं अपने दोस्तों को 5 झूठ रुपए में बोलता हूँ इलाज? ना तो वो पकड़ते नहीं है कभी। यहाँ तो सच बोलने के बाद क्रॉस चेक हो जाता है साहब। अगर उनके सामने मैं खुश रहता हूँ ना तो कभी टोकते नहीं है और खुश कर देते हैं, जोक पे जोक। बहुत फनी ग्रुप है हमारा साहब। कोई जोक बताइए अपने ग्रुप का। अरे कि मुंह में ले लो, और सब किसी को एक दूसरे का बाप कहलाना पसंद है कि मैं तेरा बाप हूँ। अगर मैं बोल दूं किसी को पापा ना, तो पूरे ट्रिप का खर्चा दे देता है साहब। यहाँ पे मैं पूरा खर्चा भी कर दूं तो आज तक ये इसने मेरे को डैडी नहीं कहा है। बोलते कुछ कर ले भाई। अरे ये क्या भाई? और कुछ कर ले पे ध्यान नहीं दिया आपने?
कुछ कर 4 दोस्तों का ग्रुप है सर हमारा, हम्म, उसमें 2 को गर्लफ्रेंड हो गई है, लेकिन 2 आज भी स्वस्थ हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ कि हम दोनों की गर्लफ्रेंड हो गई है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा दिया हम्म। कि ये आपस में सहेली हो जाए। मुझे क्या पता था कि इधर की बात उधर होने लगी है, उसके रिलेशनशिप की सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। तो आपकी बातें भी उसको पता चली होंगी। अरे हाँ, फिर अरे भाई तुझे गलत चीज पता चली है वाया वाया करके, मेरा मतलब हाँ, एक वॉइस नोट डाल दिया साहब। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो जाती है तो आप उसे कैसे मनाते हैं? सर आज के जमाने में गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। हम्म, ये नए जमाने की गर्लफ्रेंडें हैं, ये आपके दिमाग में घुसेंगी भी और दिमाग का दही भी करेंगी। अच्छा। जी, सॉरी बोल दो तो वाई आर यू सॉरी, अब बताओ क्यों सॉरी हो। सॉरी क्यों बोला? अरे बिकॉज आई हर्ट यू। अच्छा, व्हेन डिड यू हर्ट मी? अरे पता नहीं कभी किया होगा यार, क्यों नाराज हो तुम? तो तुमने नोटिस किया मैं कब नाराज हुई एग्जैक्टली? तुम्हें नोटिस भी नहीं हुआ? अरे यार पता नहीं। पॉइंट है, अगर आप कुछ गलती करते हो तो एक्चुअली आपको सॉरी का पूरा लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है? और अगर वो लोग गलती करेंगे ना, ज्यादातर लड़कियां गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, एक्सपीरियंस मतलब हम लोग गलती नहीं भी करेंगे तब भी ऐसा होता है, मतलब एक्सपीरियंस कहाँ से आया? अब तुम लोग ये मत सोचना कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सोचने की जरूरत नहीं है, बोलो तो मजाक कर रही। चला यार, क्या क्या बोला है मैंने? जो भी बोला है सॉरी यार। तुम्हें पता भी नहीं है व्हाई आर यू सॉरी? फिर झगड़ा सर, फोन नहीं उठाएगी, ब्लॉकी। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे झगड़ा हो रखा है, मेरा दिल टूटा हुआ है, और उसका इंस्टाग्राम पे हंसते हुए स्टोरी लगाई है उसने, हंसते हुए? और मैं कॉल करता हूँ मनाने के लिए, तो हमेशा कॉल ऐसे उठेगा सर। हाँ हेलो, क्या बोल रहे थे, बोलिए। अरे हंसना जरूरी है। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी काफी दिक्कतें चल रही हैं, तो कभी चीटिंग का ख्याल आया आपके मन में? सर चीटिंग नहीं कर सकता ईमान का सच्चा इंसान हो। क्या बात है? हाँ मतलब कभी ये जरूर रहता है कि किसी लड़की से बात हो गई ऑफिस में, लेकिन वहीं तक है, चीटिंग नहीं कर सकता। चीटिंग नहीं कर सकता कभी बेचारा। लंच कर लिया, दारू पी लिए, और कभी दारू पी के वन नाइट स्टैंड हो गया 1-2 महीने लगातार, लेकिन चीटिंग कभी ख्याल नहीं आया मेरे मन इतना में। कुछ तो हो गया। अच्छा, वैसा है वो क्या तो होता ये है? वन नाइट स्टैंड चीटिंग नहीं होती? चीटिंग। सर इंटीमेसी नहीं हुई ना, मतलब सिर्फ हुआ, और के बाद कभी माथे पे किस नहीं किया, ये बड़ी बात है ना, ये देखिए आप। क्या बात है? तो चीटिंग किसे कहते हैं फिर? सर चीटिंग हो जाती जब मैं इसको गर्लफ्रेंड वाली ट्रीटमेंट दे देता, लेकिन मैंने कभी नहीं दिया इसको। हो अच्छा। इसको हमेशा मैंने के बाद प्यार भरी बातें की, और इमोशनल तो सर मैंने कभी कनेक्ट होने ही नहीं दिया। 2-4 बार कभी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके रोया होऊंगा, उससे ज्यादा मतलब चीटिंग तक बात नहीं पहुंचने दी। तो आप रोए हैं उसके सामने? नहीं मतलब वैसा वाला रोया था कि अभी कभी ट्रॉमा शेयर नहीं कर देता इंसान कैजुअली और रो देता है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ जो रोता हूं मैं, ये कौन कौन से वो इमोशंस पवित्र होते है हैं? सर। भाई, समझ वो नहीं है आ रहा। कि दे दो बाबू, एक बार दे दो, आज तो दे दो। ये वाला कभी मैंने उसके साथ नहीं किया सर, चीटिंग नहीं है। तो जब इन सारी हरकतों से वो आपसे नाराज हो जाती है तो आप मनाते कैसे हैं उसे? सर एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, मुझे बताइए। जब वो नाराज हो जाए ना, हम्म, तो आप उसे मनाइए, 1 बार मनाइए, 2 बार मनाइए, फिर वो जरूर कुछ बोलेगी आपको जो थोड़ा सा, जिस पर आप हर्ट हो जाइएगा। अब सर पावर डायनेमिक है ये, तो आपने नरेटिव चेंज कर दिया। नैरेटिव चेंज कर दिया। अब आप विक्टिम बन चुके हैं। मैं विक्टिम बन गया, अब वो मेरे को मनाएगी। तो यही है कि भाई आप चेज करना बंद करके आप खुद नाराज हो जाइए, देखिए आपको कैसे मनाने लग जाएगी। ये तो मतलब एक काफी मतलब न्यू ट्रिक है सर, सीखने वाली बात है। प्राथमिक शिक्षा में इसको शामिल कीजिए ना। प्राथमिक शिक्षा में उसको शामिल- शादी क्यों नहीं कर लेते आप लोग? सर शादी तो कर लूं, लेकिन एक डर लगा रहता है कि उसे मेरे घर की असलियत ना पता चल जाए। कैसी असलियत? उसके घर में ना सब सांस भी लेते हैं तो एक दूसरे से पूछ के लेते हैं। हमारे घर में ना आखिरी लड्डू की लड़ाई हो गई थी कल, मम्मी ने पापा को पटक के मारा। अच्छा। उसके घर में गेट टुगेदर होता है, एक बड़ी फैमिली आती है, ताश खेलते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, डिनर करते हैं, खुश रहते हैं। मेरे घर में सर कोर्ट में, कचहरी में घसीट घसीट के मारा जाता है एक दूसरे को, तब गेट टुगेदर होता है। उसके मम्मी पापा ने एनिवर्सरी पे कपल डांस किया था। मेरे घर में ना अगर मैं कोई गाना भी बजा दूं स्पीकर पे, तो पापा स्पीकर तोड़ देते हैं कि ये कोठा है। स्ट्रिक्ट हैं आपके पापा? बहुत ज्यादा। अरे स्ट्रिक्ट नहीं, उसके पापा की देखिए फोटो डाली है उसने अपने पापा के साथ,
लिखा है स्वीट हार्ट। मेरे पापा की फोटो देखिए, इस आदमी को मैं स्वीट हार्ट कह सकता हूँ किसी भी एंगल से? ये लग रहा है स्वीट हार्ट। ये आपके पिताजी हैं? कसाई हैं अच्छा। सर। उसके घर में ना सब स्माइल करते रहते हैं। मेरे घर में सर अगर मैं किसी दिन स्माइल कर दूं ना, तो मेरे पापा को शक हो जाता है कि जरूर कुछ कर क्या आया, लाओ बेल्ट निकालो। कसाई है कि नहीं है वो आदमी? बिल्कुल है। उसके घर में फैमिली कार है। मैं आज भी पापा के स्कूटर पे आगे खड़े होके जाता हूँ, और स्कूटर नहीं चलती ना तो पापा टेढ़ी करके किक मारते हैं मुझे कि साले तू सुबह नहीं उठा है इसीलिए स्कूटर नहीं चल रही। अच्छा। उसकी मम्मी ब्यूटी पार्लर जाती है, हमारी मम्मी ने तो आज तक मूंछें नहीं कटवाई। हम अलग सोसाइटी के लोग हैं सर, और हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा जेंडर भी अलग है। तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों से मिले आप? जेंडर अरे अलग है सर कि अभी कास्ट आए अलग है? थे 2 महीने पहले, तो मतलब गर्लफ्रेंड ने बोला था कि उनको पूरा एंटरटेन करना है, तो मैंने फुल इम्प्रेस कर दिया सर। इतने जोक सुनाए कि मतलब उनको मजा आ गया। क्या बात है, क्या जोक सुनाया आपने? अरे उन्होंने कहा कि लड़की का ख्याल रखिएगा हमारे शादी के बाद। तो मैंने कहा कि अब ये तो पहली शादी है, दूसरी शादी के बाद रख लूंगा। और कैसे तो वो एकदम हंसने लगे अंदर जाके शायद, है ना। और सामान वामान निकाला अपना, और तुरंत बोला कि इजाजत दीजिए हमें। एकदम शादी की तैयारी में इतना इंप्रेस हुए कि लग गए उसी समय से। अब 2 महीने हो गए हैं, शादी की तैयारी चल रही है, मतलब अभी तक कॉल करने की भी फुर्सत नहीं है। और गर्लफ्रेंड ने भी पूरा स्पेस दे रखा है कि अच्छा जोक सुनाया तुमने, फुल खुश रहो। शादी कब है आपकी? तुम खुश रहो। पिछले हफ्ते थी सर, अभी तक पता नहीं क्यों वो तैयारी कर रहे हैं शादी की। मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, अच्छा, ब्रेकअप कर लिया तो आप मूव ऑन कैसे करेंगे? मूव ऑन तो मैं कर जाता हूँ सर, मैं प्रोफेशनल मूव ऑनर हूँ। मूव ऑन मैं जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ। क्या है कि ब्रेकअप के बाद के कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको आपको जीना होता है। पहला होता है मर जाता हूँ स्टेज। मर जीने का मन नहीं करेगा, मरने का मन करेगा, लेकिन ये समय बीतेगा, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के रखिए। अच्छा। अकेला मत होइए। अकेला मत हुई एकदम। दूसरा नहीं स्टेज आता है, सुन लो गाइस तुम लोग दारू निकाल बिचिंग करते हैं स्टेज। अरे अच्छा हुआ छोड़ के चली गई यार, बेकार थी, अरे तू बेटर डिजर्व करता है। तीसरा आता है, नहीं इतनी भी बुरी नहीं थी स्टेज, इतनी बहुत बुरी ख्याल नहीं रखती थी थी स्टेज। अच्छा। फिर चौथा आता है, अरे काट गई स्टेज, बिल्कुल गंदी थी स्टेज। फिर पांचवा आता है, बहुत हो गया अब जिम चलते हैं स्टेज। छठा, मोटिवेशन लेने का अरे ये नई टाइम आ लड़की गया। कौन सी है स्टेज। ये लड़की कौन सी? बहुत जल्दी सातवां move on हो गया। फिर से मजा आ रहा है स्टेज। फिर 8वां स्टेज में होता है सर कि एक्स से वापस कांटेक्ट स्टेज, कि मुझे बचा लो स्टेज, नहीं तो ये पटा लेगी स्टेज। ये कौन सी फिर स्टेज? वो वाली लड़की भी छोड़े स्टेज, ये वाली भी ब्लॉक करे स्टेज, कहीं के नहीं रहे स्टेज। फिर पापा के भरोसे अरेंज मैरिज स्टेज। और इन सब स्टेजेस के बीच में कितना वक्त लग जाता है? ऑप्शन 1-2 जिंदगी की बात है, भूल जाता है हर कोई। तो ये थे बबलू बॉयफ्रेंड। अगर आप भी इनकी तरह एक बॉयफ्रेंड हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप एक गर्लफ्रेंड हैं तो कमेंट बॉक्स में आके इनको गाली दीजिए। बबलू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डाउनलोड करें, इसका स्कैनर लिंक है, बोला कि क्या? और अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दें फ्लाइट से जाके। और इतने सालों से सर हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कब होंगे ये तो एक बॉयफ्रेंड ही बता सकता है। तो सर जितने भी बॉयफ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो आरव जोशी की तरह हमारी भी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब अलग अलग हम लोग। हाँ, अलग-अलग होनी चाहिए। ओ यार कसम से अलग अलग। लेकिन सुनो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैं इंट्रो में बोला था कि शायद ये वीडियो उस चीज से रिलेट कर रही होगी जो केसेस हुए थे, वो एक्चुअली है नहीं, मैं कुछ और ही समझ रहा था। पर ये एक एक्चुअली में एक बॉयफ्रेंड जो कि प्रताड़ित हो गया है अपनी गर्लफ्रेंड से, उसके ऊपर ये वीडियो है। ये फनी वीडियो था, और वैसे भी कोई बात नहीं, लेकिन काफी मजा आया वीडियो में। और कहने का मतलब है कि आखिर दोनों तरफ से तो हम ही लोग मार खा रहे हैं, लड़के ही मार खा रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई, हम कहाँ जाए भाई, वही बात है। तो प्लीज मैंने जो इंट्रो में बोला उसको माइंड मत करना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो यार, क्या कर रहे हो यार गाइस? सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल तो को फिर सब्सक्राइब करना है। हमें भी नहीं पता चलता है ना कि हमारी वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो जब देख लिया करो तो प्लीज देखो सब्सक्राइब करके और कमेंट तो कर दिया करो
ठीक है, फिर मिलते Free हैं तो और है। फ्री है, मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल टाटा। गाइस, अपना ख्याल रखना।